काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जब बात भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं की आती है तो संस्कृत भाषा उसका मूल आधार बन जाती है। इसी गौरवशाली परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए देश भर में संत और पीठाधीश्वर सतत प्रयास कर रहे हैं। देवरिया जनपद में भी ऐसे कई मठ और मंदिर हैं जो भले ही प्रचार की रोशनी से दूर हो, लेकिन अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री बैकुंठनाथ भगवान का मंदिर, जो कि लगभग 200 वर्ष पुराना बताया जाता है, विष्णु भगवान को समर्पित इस मंदिर के नाम पर ही उस गांव का नाम भी पड़ा। यही नहीं, मंदिर परिसर में संचालित श्री बैकुंठनाथ पवहारी संस्कृत महाविद्यालय भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का केंद्र बन चुका है। इस विद्यालय में ब्राह्मण बटुकों को निःशुल्क संस्कृत शिक्षा दी जाती है। संस्था की ओर से छात्रों को न केवल निःशुल्क भोजन व वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, बल्कि उन्हें वेद, मंत्र, यज्ञ, अनुष्ठान व पूजा पाठ की विधियां भी सिखाई जाती हैं, जिससे वे भविष्य में भारतीय संस्कृति के संवाहक बन सके। संस्थान में नए सत्र का नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। 11 मई को प्रवेश परीक्षा आयोजित कर छात्रों का चयन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पवहारी महाराज लगातार प्रयासरत हैं और अपने अथक सेवा व समर्पण से संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटे हैं। देखिए, श्री राजराजेश्वर भगवान पैकौली कुटी वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा पूर्वांचल का ये पीठ है, जहां राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। इस देश में राम राजा के रूप में सिर्फ 2 ही जगह पूजे जाते हैं, ओरछा में और पैकौली में। लक्ष्मी नारायण दास जी ने इस पवहारी पीठ की स्थापना की। प्रथम पवहारी लक्ष्मी नारायण दास जी रहे और इसी पीठ का एक मंदिर बैकुंठपुर में है, जहां पंचम पवहारी उपेंद्र दास जी महाराज ने संस्कृत और संस्कृत इन दोनों की रक्षा और प्रचार और के लिए एक संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की, जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले क वर्गीय महाविद्यालयों में सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जहां संस्कृत के अलावा आधुनिक विषय हिंदी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाती है।